समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप समय के महत्व को समझें। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह यह है कि हम इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय अनमोल है, यह सुनिश्चित करें कि आपका समय सही लोगों के साथ ही व्यतीत हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नी ऑफ सक्सेस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमें पता है कि अगर आज हम समय को बर्बाद करेंगे तो कल समय हमको बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी सभी लगे हुए हैं सबसे कीमती चीज़ को बर्बाद करने में। अगर अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हो, अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपने जीवन में सफलता चाहते हो, तो ज़रूरी है हर काम को समय पर करना। समय की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक अमीर आदमी होता है जिसने अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की, परंतु उसका बेटा राम बहुत ही आलसी और कामचोर था। सिर्फ उसे मोबाइल पर बातें करना, सारा दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना अच्छा लगता था। उसके पिता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थे। वे हमेशा उसे समझाते थे कि समय को बर्बाद न करे और अपने करियर पर फोकस करे। उनमें जितनी अच्छी आदतें थी, या ये कहें उनमें जितने भी गुण थे, राम में उनका 10% भी नहीं था। एक दिन उसके पिता उसे टाइम की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे। तब राम गुस्से से कहता है कि क्या पिताजी, हर बार टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, हर पल का हिसाब रखना, ये सब बेकार की बातें हैं, लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। तब उसके पिता कहते हैं, देखो बेटा, यह तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है। तुम कल क्या करने वाले हो, यह तुम्हारा आज निश्चित करेगा। मेरी मानो तो समय की कद्र करना सीख लो। अपने एक एक पल का इस्तेमाल सही कामों में लगाओ, ना कि फिजूल के कामों में अपना समय बर्बाद करो। लेकिन उसे उनकी सब बातें बेकार लगती है। कुछ ही दिनों में राम का जन्मदिन आता है, तो उसके पिता उसे बधाइयाँ देते हुए एक नोटों से भरा बैग पकड़ाते हैं। तो वह पूछता है कि इसमें क्या है। कृपया करके आप मुझे आज कोई भी काम मत दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं पूरा दिन एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने तुम्हें यह बैग दिया है। इसमें 86,400 100 के नोट हैं। तुम यह सारे पैसे अपने जन्मदिन पर खर्च कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इतने पैसों से तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ बच जाए तो कल सुबह मुझे लौटा देना, अगर नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं। इतने सारे पैसे लेकर राम खुशी से उछल पड़ता है, अपने पिता को गले लगा लेता है और पैसों से भरा बैग लेकर बाहर निकल जाता है। वह अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, उन्हें पार्टी देता है, सभी दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है, शॉपिंग करता है, अपने दोस्तों को भी शॉपिंग कराता है।
दोपहर को फिर से दोस्तों के साथ होटल में जाता है। वह अपने दिन को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन सब के बावजूद उसके पास अभी भी खूब सारे पैसे बचे थे। वह सोचता है कि रात होने से पहले मुझे ये सारे पैसे कैसे भी करके खर्च करने हैं, नहीं तो बचे हुए पैसे पिताजी को वापस करने पड़ेंगे। यह सोचकर वह दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। वहाँ भी खूब मस्ती करते हैं। वह अपने सारे पैसे खर्च करने की हर संभव कोशिश करता है। फिर ज़्यादा रात होने पर सभी दोस्त चले जाते हैं और लास्ट में राम को भी घर आना पड़ता है। अगली सुबह राम के कमरे की बेल बजती है। आखिर इतनी सुबह कौन हो सकता है, वह सोचता है। राम दरवाज़ा खोलता है और सामने उसके पिताजी खड़े हैं। पिता को देखते ही वह मुस्कुराता है, उन्हें गले से लगा लेता है। शायद वह दिल से उन्हें उसके जन्मदिन को इतना यादगार बनाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन कैसा रहा? राम कहता है अब तक का सबसे बेस्ट, सिर्फ आपकी वजह से। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, अब ये बताओ कल जो मैंने पैसे तुम्हें जन्मदिन के लिए दिए थे वो सारे पैसे खर्च हो गए या उसमें से कुछ बचा भी है? तो राम दबी जुबान से कहता है कि नहीं, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं मगर वो बहुत थोड़े हैं। तो उसके पिता कहते हैं जितने भी हैं तुम वो पैसे मुझे लौटा दो। बैग लौटाना तो नहीं चाहता मगर मजबूरन उसे बैग लौटाना पड़ता है। उसके उदास चेहरे को देखकर उसके पिता कहते हैं क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये जन्मदिन अब तक का सबसे बेस्ट जन्मदिन क्यों रहा? क्योंकि तुमने मेरे दिए एक एक पैसे का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही अगर तुम अपने रोज़ मिलने वाले 86,400 सेकेंड यानी 24 घंटों का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे जन्मदिन की तरह बेस्ट बन जाएगा। जिंदगी सिर्फ यूं ही गुजारने के लिए समय की अहमियत को समझना आवश्यक नहीं, परंतु यदि तुम जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हो तो इसके लिए हर एक पल के महत्व को समझना होगा, समय की कद्र करनी होगी। राम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह अपने पिता को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, हर रोज़ हमें जो समय मिलता है इसमें से ज़्यादा समय हम मौज मस्ती, आराम तलब और अन्य बातों में गुजार देते हैं। दिन के ख़त्म होने के साथ ही यह समय हमें वापस नहीं मिलता। इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपने हर एक सेकंड का सही उपयोग करें। प्रतिदिन मिलने वाले सेकंड में से कितना टाइम लाइफ को एंजॉय करने में देना है और कितना टाइम लाइफ को बेहतर बनाने में, ये हमें फिक्स करना होगा। गलत टाइम पर लिया गया सही फैसला भी गलत हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाए। तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब तुम गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हो, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। जिंदगी बहुत छोटी है, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखता है। दोस्तों, इस दुनिया में यदि कोई सबसे मूल्यवान वस्तु है तो वह है समय। जो लोग समय का मूल्य समझते हैं वे ही अपने जीवन में महान कार्य करते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समय के महत्व को समझो, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। धन्यवाद।